ये है दिल्ली दर्पण। कंस्ट्रक्शन किताबों में चलती रही, पैसों में चलती रही, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या हुई वो सामने आपके है। अगर कुछ काम होता तो उसका समापन जरूर नजर आता। यहाँ पूरी धांधली चल रही है और इस तरीके से कार्य हो रहा है जिसमें उनका नाम बदनाम होने के बहुत चांस थे, इसलिए उन्होंने ये कार्य करके वो अपने घर में बैठ गए। कोरोना काल में जिस हॉस्पिटल को लोगों की सेवा करना चाहिए था, पहले से बंद कर दिया मान सम्मान बनाना चाहिए था, उस काल में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल बिल्कुल निष्क्रिय रहा। वो तो उसकी वजह थी यहाँ पे चल रहा निर्माण कार्य। हॉस्पिटल के पुनर्निर्माण के आड़ में बहुत सारी धांधलियाँ हो रही हैं। इस तरह की शिकायत बहुत सारे लोग करते रहे हैं और आज हम इसी हॉस्पिटल में पहुँचे हैं इसका जायज़ा लेने के लिए। इसकी हालत जो है उसको देख के लगता नहीं है कि आने वाले 1 साल में भी ये हॉस्पिटल चालू हो पाएगा। और इससे पहले किस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल किस स्थिति में ये था, इस पे बात करने के लिए अनिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है, जो चर्चा चल रही थी कि हॉस्पिटल में जो इतना ज़्यादा खर्चा चल रहा है उसकी पीछे कहीं ना कहीं अनियमितताएं चल रही हैं, कमीशन खोरी चल रही है, ऐसा कुछ लगता था? देखिए ऐसा है, ये सब चीज़ों के हालात देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 साल तक भी पूरा नहीं हो सकता। जहाँ पे हमारे कमरे बने हुए थे, जहाँ हमारे बेड थे, सब कुछ था, हम इसको डेंगू के समय में जब डेंगू बहुत फैलता था हम इन सब कमरों को यूज़ करते थे। पौने 2 साल से जो इस बिल्डिंग के अंदर हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और इसको पूरा खंडर बना रखा है। किस सोच से खंडर बनाया, किस सोच से इसके पलंग बेड इसकी सब चीज़ें यहाँ से हटाई गई, इसके बारे के अंदर एक क्वेश्चन मार्क है। और मैंने तो आज पहली बार आके 2 साल के अंदर पहली बार यहाँ आके देखा और देख के बहुत दुख हो रहा है कि हमारी जो भी मैनेजिंग कमेटी आई, जो भी हमारी इलेक्टेड ऑफिस बेरर यहाँ पे आए, उन्होंने इस तरीके का जो यहाँ काम किया और इस तरीके के इसको खंडर को बना के इलेक्शन की प्रक्रिया को इसीलिए वो लेट कर रहे थे कि और खंडर बना रहे, लोगों को नहीं मालूम पड़े। लेकिन कोर्ट के अंदर जाने के बाद, कोर्ट से डेट और इंसाफ मिलने के बाद जब हमने इस चीज़ का मुआयना किया तो हमें लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई गोलमाल है, कोई ना कोई इसके अंदर साजिश है, जो साजिश समय आने पे पूरी देखी जाएगी और देखने के बाद जिस व्यक्ति ने इसमें साजिश की होगी उसको जरूर सजा मिलेगी। अभी जब ये शुरू हुआ तो कितने की प्लानिंग थी, क्या प्लानिंग थी, कितने का बजट था, क्या इन सब चीज़ों की जानकारी है आपको? सिर्फ इन्होंने बजट 5 करोड़ रुपए का एक बारी एग्जीक्यूटिव में पहले 2 मीटिंग इन्होंने पूरे 2.5 साल में की हैं, जिसमें इन्होंने सिर्फ ये रखा था कि हमें 5 करोड़ रुपए हम आपसे सिक्योरिटी चाहते हैं, हम आपको इसका वो अंदाज़ा बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कोई भी ये नहीं बताया कि हम इस ग्राउंड फ्लोर पे इतने पैसे लगाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे इतने लगाएंगे, सेकंड पे इतने लगाएंगे, स्कूल में इतने लगाएंगे, ऐसी कोई भी इन्होंने मीटिंग नहीं करी। उसके बाद इन्होंने कोरोना काल का बहाना लिया। कोरोना काल के टाइम के अंदर भी चाहे कंस्ट्रक्शन बंद थी, उसके बावजूद भी यहाँ की कंस्ट्रक्शन किताबों में चलती रही, पैसों में चलती रही, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या हुई वो सामने आपके है। अगर कुछ काम होता तो उसका समापन जरूर नजर आता, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल खंडर है, इसे लगता है कि टोटल कंस्ट्रक्शन यहाँ बंद ही है। डॉक्टर एस सी गुप्ता चेयरमैन रहे यहाँ के, नहीं आए काफ़ी साल, फिर तनातनी भी चलती रही, ये आरोप भी वो लगाते रहे कि हॉस्पिटल में कमीशन खोरी चल रही है, उनको शामिल नहीं किया जाता जो भी निर्णय लिए जाते हैं। उसको किस तरीके से देखते हैं? और एक डेथ भी हुई थी जिस पर ये आरोप लगे थे कि एक ऑक्सीजन डॉक्टर एस सी गुप्ता ने सही बात लिखी है, सही बात कही है कि उन्होंने 1.5-2 साल में जब उन्होंने एक पद पे रहने के बाद उन्होंने जब यहाँ देखा कि यहाँ पूरी धांधली चल रही है और इस तरीके से कार्य हो रहा है जिसमें उनका नाम बदनाम होने के बहुत चांस थे, इसलिए उन्होंने ये कार्य करके वो अपने घर में बैठ गए। लेकिन अगर वो हमारे सब 20-25-50 जनों को इकट्ठा करके वो लड़ाई लड़ते तो शायद आज जो पैसे का अनर्थ हुआ है और कोरोना काल में जो हमें सेवा करनी चाहिए थी, जो हम सभी हॉस्पिटल ने सेवा करी कोरोना काल में सभी मरीजों की, वो सेवा से शायद हम वंचित ना रहते, हम सेवा भी करते। और जो आज खंडर देखने को मिल रहा है, शायद हमें ये खंडर देखने को नहीं मिलता, ये हॉस्पिटल चलता हुआ मिलता। सेवा तो की थी, रसोई यहाँ चली थी, खुद प्रधान लगातार यहाँ पे बैठे रहते थे। लेकिन जो आरोप ये भी लग रहा है कि इतना मनमानियाँ हो रही थी, आप लोग समय समय पर क्यों नहीं आए, क्यों निगरानी नहीं की आपने? देखिए, अगर कोई था तो आवाज़ उठानी चाहिए थी। इलेक्शन के टाइम पे ये सब आवाज़ें क्यों उठती हैं? आवाज़ हमने भी काफ़ी उठाई, पत्रकारों के माध्यम से भी हमने आवाज़ उठाई थी। उठाने के बावजूद जब समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो समाज का पूरा ग्रुप
जब एक गलत बात को शह देने लग जाए तो उसके अंदर जो कामकाजी आदमी होता है, जो सेवा एक्चुअल सही सेवा करने वाला आदमी होता है, उसका मन टूट जाता है। जैसे एस.सी. गुप्ता का मन टूट गया, ललित गर्ग अशोक विहार रामलीला कमेटी के प्रधान जो आप कह रहे हो रसोई यहाँ चली, रसोई के अंदर भी कहीं ना कहीं उनका अपना पर्सनल स्वार्थ था, उनकी सेवा भावना नहीं थी, कहीं ना कहीं पर्सनल स्वार्थ रहा होगा जो रसोई चलाई गई और जिसके पीछे यहाँ पे लोगों का पूरा का पूरा वो जुड़ा रहा। और जो लोग यहाँ ताश खेलते रहे, जो लोग यहाँ समय पास करते रहे, जो इस तरीके का कार्य करते रहे, जो हॉस्पिटल का निर्माण के लिए समय मिला था, उस समय में निर्माण ना करके इस पैसे का दुरुपयोग ही किया गया। मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, समाज के बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, नाम हैं, जिनकी एक मान्यता है और उनकी बात मानी भी जाती है, वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं इन सब मसलों पे? शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी, उनको कोई ना कोई किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा उनके मन में भय रहा होगा उस व्यक्ति कमेटी के प्रति, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोले। आज भी तो समाज के जो अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो आज भी कुछ नहीं बोलते, आज भी वो अलग रहते हैं, क्योंकि उनको नज़र आ गया है कि किस व्यक्ति से बुरा बने, क्यों बुरा बने, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए कोई साफ बोलना नहीं चाहता। और जब तक ये वोट बैंक की राजनीति रहेगी, जब तक हम सच्चे दिल से सेवा भी नहीं कर सकते। न बोलना भी सोसाइटी को इस हालत तक पहुंचा दे सकता है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो भी जिम्मेदार हैं। हाँ, हम सब, अगर मैं आज कहूँ कि मैं जो इतना माइक पे बोल रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर शायद एक मैं भी भागीदार हूँ कि इस तरीके की जो आज मुझे यहाँ पूरा उजड़ा हुआ नज़र आ रहा है, पूरा ख़राब नज़र आ रहा है, उसके अंदर हो सकता है मैं भी इसका एक पार्ट हूँ कि मैं अगर अपनी टीम के साथ कोरोना काल के टाइम में या उससे पहले हम अगर एक अच्छा विपक्ष करके हम इसको कार्य को करते तो शायद आज इतना ना पैसा खर्च होता, ना पैसा का दुरुपयोग होता, और शायद आज ये हमारा हॉस्पिटल चलता रहता। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को भी दोषी मान रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका हमने ठीक ढंग से नहीं निभाई, वरना शायद ये पैसे की बर्बादी कम होती। एक सवाल मैं और पूछूंगा, अब इसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि जब तक हम जो भाईचारा है, जब तक हम उसको पूरी तरीके से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम सब लोगों के समूह को मिला के जब तक इस कार्य को नहीं करेंगे, जब तक ये कभी भी सुधर नहीं सकता। हम सब लोगों को प्रण करना चाहिए, हम सब लोगों को एक रस्सी में बंध के, एकजुट जिसको बोलते हैं एक बुहारी में बन के हमें जब कार्य करेंगे तो शायद हम इसको दोबारा जीवित कर पाएंगे, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। तो बिल्कुल बहुत बड़ी चिंता है समाज की कि जो इतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़े हॉस्पिटल, स्कूल, धर्मशाला यहाँ चल रही हैं, और उन सब पे अगर इस तरह के धांधलियों के आरोप लगते हैं, अगर वो जनता के इस्तेमाल में नहीं आ पाते हैं, तो ये सचमुच बहुत चिंता की बात है। और यही चिंता और चर्चा आने वाले इन चुनाव में भी होगी। देखना होगा कि इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कौन कौन लोग किस किस पाले से, किस किस ग्रुप से मैदान में आते हैं। कैमरामैन सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।